बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम कांग्रेस की शब्दावली करेंगे कि कांग्रेस में क्या क्या शब्दावली है वो हम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी कांग्रेस यानी अमेरिकन लेजिस्लेचर। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर में कहाँ क्या क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट, है क्या, कांग्रेस के दो सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। क्योंकि सीनेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सदन है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन ही है। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी शब्दावली कौन कौन से सदन में यूज़ होती है। तो देखिए स्टूडेंट, फिलीबिस्टर और पिजन हॉलिंग और लोबिंग, ये जो शब्दावली है यह सीनेट में यूज होती है। और यहाँ पे देखें गैरीमेंडरिंग, ठीक है, पार्क बैरल। और अब देखिए गैरीमेंडरिंग क्या है वो हमने कर लिया है, लॉन्ग रोलिंग, पार्क बैरल, लोबिंग, पिजन हॉलिंग। तो हम देखेंगे कि लोबिंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, पिजन हॉलिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और उसके बाद में देखो गैरीमेंडरिंग जो है वो केवल और केवल प्रतिनिधि सदन में होती है, और फिलीबिस्टर जो है वो केवल और केवल सीनेट में होती है। एक बार फिर से, फिलीबिस्टर सीनेट में ही होती है, गैरीमेंडरिंग प्रतिनिधि सदन में ही होती है। लॉन्ग रोलिंग जो है वह भी सीनेट में भी होती है, लेकिन ज़्यादा उसका उपयोग प्रतिनिधि सदन में होता है। अब हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या है। वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा दूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए सबसे पहले आता है फिलीबिस्टर। तो फिलीबिस्टर क्या होता है, हमें देखना है कि फिलीबिस्टर और पिजिंग हॉलिंग क्या है। तो फिलीबिस्टर का एक ही अर्थ तुम समझ लेना कि अनावश्यक भाषणबाजी। देखो, अनावश्यक सीनेट की कार्यवाही होती है, सीनेट की कार्यवाही होती है, ठीक है, अनावश्यक भाषणबाजी, ठीक है, सीनेट की कार्यवाही होती है। सीनेट की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए सीनेटर फिलीबिस्टर का यूज़ करते हैं और कहते हैं हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसीलिए क्या है वह अपने विचार बोलते जाते हैं। अनावश्यक भाषणबाजी को ही कहते हैं फिलीबिस्टर। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, सीनेट की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए किया जाता है। और कौन करता है, सीनेटर करता है। तो फिलीबिस्टर अर्थात अनावश्यक भाषणबाजी। दूसरा शब्द आता है पिजन हॉलिंग। देखिए मैंने तुम्हें बताया था कि कांग्रेस का काम क्या है, कानून बनाना, लेकिन वह कानून बनाने का जटिल कार्य है और बहुत अधिक कार्य है। तो ये जो कार्य है वो समितियों को सौंप दिया जाता है, तो समितियां क्या करती है, उन कानूनों को, विधेयकों को पढ़ती है, काम करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जो समितियां हैं, वो समितियां अवांछित विधेयकों पर क्या करती है, रिपोर्ट कांग्रेस को नहीं देती। अवांछित विधेयकों की रिपोर्ट कांग्रेस तक नहीं भेजती, कांग्रेस तक नहीं पहुंचाती। तो वो ऐसे जो विधेयक हैं जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस तक नहीं जाती है, ऐसे जो विधेयक है वो कहाँ चले जाते हैं, पिजिंग हॉलिंग। इससे होता क्या है, विधेयक का अंत हो जाता है, इससे विधेयक अंत हो जाता है, विधेयकों का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस की समितियों को जो विधेयक अच्छे नहीं लगते हैं वो विधेयक वो क्या करती है,
वो कांग्रेस तक नहीं पहुंचने देती, और कांग्रेस तक नहीं पहुंचने देने के कारण से क्या होता है, विधेयकों का अंत हो जाता है। ये है पिजन हॉलिंग। और फिलीबस्टर क्या है, अनावश्यक भाषणबाजी। किसके द्वारा, सीनेटर द्वारा। क्यों, क्योंकि सीनेट की कार्यवाही में बाधा डालने के उद्देश्य से। फिर आता है लॉबिंग। अब देखिए लॉबिंग क्या है, यह जो लॉबिंग है ये दबाव समूहों द्वारा यूज किया जाता है, दबाव समूहों द्वारा यूज की जाती है। ये दबाव समूह द्वारा अपनाई गई तकनीक है, अपनाई गई तकनीक है। क्या होता है, इसमें पेशेवरों का सहारा लिया जाता है, पेशेवरों का, ठीक है, पेशेवरों का सहारा लिया जाता है और अपने अनुसार, है ना, दबाव समूहों को अपने अनुसार कानून निर्माण करवाया जाता है। तो ये जो है ये अपने अभी कर लिए कि अपने अनुसार कानून बनवाना, किसके द्वारा, दबाव समूह द्वारा। किसके, कैसे बनवाते हैं, पेशेवरों द्वारा। तो ये क्या कहलाती है, लॉबिंग कहलाती है। फिर आता है गैरीमैंडरिंग। गैरीमैंडरिंग में तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे फिलीबस्टर केवल सीनेट में होता है, गैरीमैंडरिंग केवल कहाँ होता है, प्रतिनिधि सदन में होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होता है। एक शब्द से मैं तुम्हें बताती हूँ, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अब देखिए होता क्या है, जो सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल क्या करता है, स्वहित, सत्ताधारी दल द्वारा, सत्ताधारी दल द्वारा, ठीक है, अपने हितों को ध्यान में रख के स्वहित में, स्वहित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं। वैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, राज्य के विधानमंडल करते हैं, राज्य के विधानमंडल करते हैं, ठीक है। स्वहित में कैसे करेंगे, पार्टी के हित को अनदेखा करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ गैरीमैंडरिंग का एक अर्थ, यदि एक शब्द में अर्थ जानना है तो क्या होता है, सत्ताधारी दल द्वारा, जैसे अभी रिपब्लिक सत्ता में है, सत्ताधारी दल द्वारा स्वहित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। वैसे परिसीमन कौन करता है, राज्य के विधानमंडल करते हैं। तो राज्य के विधानमंडल में जहां सत्ताधारी दल होते हैं वह स्वहित में क्या करेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अपने हित में करेंगे। ये होती है गैरीमैंडरिंग। अब आता है लॉन्ग रोलिंग। अब लॉन्ग रोलिंग क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टी के जो सदस्य होते हैं पार्टी के हित को अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा करके, और पार्टी के कुछ सदस्य स्वहित में, स्वहित में, स्वहित में बोल दो या स्वार्थ हेतु, स्वार्थ हेतु क्या करते हैं, स्वहित या स्वार्थ हेतु पारस्परिक सहयोग और गठबंधन बना लेते हैं, पारस्परिक सहयोग और गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सत्ताधारी दल स्वहित में क्या करता है, परिसीमन करता है। तो गैरीमैंडरिंग क्या है, सत्ताधारी दल द्वारा स्वहित में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है, ठीक है। और ये राज्य विधानमंडल करता है, ये क्या है, गैरीमैंडरिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है लॉन्ग रोलिंग। अब लॉन्ग रोलिंग क्या है कि पार्टी के हित को अनदेखा करते हैं, पार्टी के हित को अनदेखा करके और स्वस्वार्थ के लिए या स्वहित में पारस्परिक सहयोग और गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं पार्क बैरेल। लॉबिंग और पिजन हॉलिंग अपन ने कर ली है। तो ये सब अपनी जो शब्दावली है ये अब हमने करी है कि फिलीबस्टर क्या है, अनावश्यक भाषणबाजी है। पिजन हॉलिंग क्या है, विधेयकों का अंत कांग्रेस की समिति द्वारा होता है। लॉबिंग क्या है,
दबाव समूह द्वारा अपनाई गई तकनीक है। गैरीमैंडरिंग क्या है? परिसीमन है। परिसीमन किसका? स्वहित, सत्ताधारी दल अपने हित में जो परिसीमन करता है वो है। लॉन्ग रोलिंग क्या है? पारस्परिक सहयोग है। दल के ही कुछ लोग आपस में अपने हित की पूर्ति करने के लिए जो सहयोग और गठबंधन करते हैं वो लॉन्ग रोलिंग होती है। उसके बाद में है पार्क बैरेल क्या है? अच्छा, पार्क बैरेल रह गया है। पार्क बैरेल का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय हित को अनदेखा करके, राष्ट्र हित को अनदेखा कर देंगे, राष्ट्र हित को अनदेखा करके और अपने क्षेत्र हेतु अधिक से अधिक, अधिक का अधिक से अधिक बजट निकालना, अधिक से अधिक बजट निकलवा लेना। देखो यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं, तो यहाँ पे निर्वाचकों को खुश करने के लिए जिन्होंने वोट देके प्रतिनिधि सदन के कांग्रेसमैन को चुना है, कांग्रेसमैन को जिन्होंने चुना है उनको खुश करने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्र के हित को अनदेखा करके, अर्थात अपने ही क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक बजट का जो बजट बनवा लेते हैं केंद्र से, वो क्या कहलाता है? पार्क बैरेल। तो इसमें एक शब्द क्या आ जाएगा? अधिक से अधिक बजट बनवा लेना। केंद्र सरकार से अधिक बजट अपने क्षेत्र के लिए बनवाना पार्क बैरेल कहलाता है। तो अभी तुम्हारे ये सारे शब्द ध्यान में रह गए होंगे। पहला क्या है? सीनेट में क्या होता है? फिलीबिस्टर। सीनेट में क्या होता है? फिलीबिस्टर। फिलीबिस्टर का अर्थ क्या है? अनावश्यक भाषणबाजी। पिजन होलिंग क्या होता है? पिजन होलिंग का अर्थ है समितियों द्वारा कांग्रेस को विधेयकों को नहीं भेजना, ठीक है, विधेयकों का अंत। उसके बाद में लॉबिंग, दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली क्रिया है। फिर देखिए यहाँ पे आता है गैरीमैंडरिंग, परिसीमन करना। लॉन्ग रोलिंग क्या है? पारस्परिक सहयोग करना। पार्क बैरेल क्या है? अधिकाधिक बजट। उसके बाद में लॉबिंग, पिजन होलिंग। देखिए हमारी कांग्रेस आज ख़त्म हो गई है, अमेरिकन लेजिस्लेचर आज ख़त्म हो गई है। नई नई शब्दावली जो तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेगी, नोट्स में भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे किसी भी चीज़ जगह नहीं मिलेगी। मैंने ढूंढ के ये तुम्हारे लिए निकाली है, इन्हें ध्यान से पढ़ना। और तुम कल हमने कर लिया था कॉन्फ्रेंस कमेटी क्या है, उसके अलावा हमने बहुत सारे शब्द नए नए किए हैं जो तुम्हें किसी भी बुक में मिलने वाले नहीं हैं। तुम इन्हें ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। 2-2 नंबर के प्रश्नों में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और यदि बड़े प्रश्न में ये सब तुम बना के आती हो तो 100 ऑफ 100 नंबर आने की संभावना है, क्योंकि ये नोट्स ऐसे हैं जो हर किसी को नहीं पता होता। तुम्हारी क्लास में के किसी और कॉलेज के स्टूडेंट से जब तुम पूछोगे फिलीबिस्टर क्या है, गैरीमैंडरिंग क्या है, तो किसी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ और किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये जो शब्दावली है ये बहुत कम ही बच्चों को मालूम होती है, बहुत ही कम द्वारा पढ़ाई जाती है। तो फिर ये तुम्हें बहुत ही ध्यान से, तुम्हारे परसेंटेज को में वृद्धि करने के लिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो आज हमारा कांग्रेस ख़त्म हो गया है। राष्ट्र एग्जीक्यूटिव हमने पहले कर ली थी, लेजिस्लेचर अपन ने आज कर ली है ख़त्म, और अब हम करेंगे जुडिशरी। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जुडिशरी। कांग्रेस के बाद में रहेगा अमेरिकन जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।